बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों अरुणाचल सरकार को हमेशा धरने की जरूरत होती है उनके कानों तक बात पहुंचाने के लिए। कि जून 2025 को इसे सैंक्शन करने के लिए भी ऑर्डर आ चुका है, लेकिन सिर्फ देरी है तो इनरोलमेंट की। 2021 पर सरकार की तरफ से भी हामी भरी गई थी, अश्योरेंस दिया गया था। नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मेरे पीछे जो आप सीन देख रहे हैं उससे शायद पता चल गया होगा कि आज हम किस इशू पर बात करेंगे। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं ईटानगर ट्रैफिक वार्डन्स की। आप सभी को शायद ये भी पता होगा कि ईटानगर ट्रैफिक वार्डन्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और फिलहाल उन्होंने सस्पेंड किया है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 22 सितंबर को ईटानगर आ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अभी फिलहाल सस्पेंड किया है। लेकिन उसके बाद फिर से वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो फिर से रिज्यूम करेंगे। दर्शकों, आप सभी को मैं बता दूं कि ट्रैफिक वार्डन्स का डिमांड ये है कि उन्हें ट्रैफिक वार्डन से अपग्रेड करके होमगार्ड का जो पोस्ट है उस पर अपग्रेड करते। और इस पोस्ट के लिए 2021 पर सरकार की तरफ से भी हामी भरी गई थी, अश्योरेंस दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद आज तक इस चीज पर कोई भी बात नहीं हुआ है, या फिर अगर वो हल्ला कर भी रहे हैं इस बारे पर, जब सवाल पूछ भी रहे हैं तो भी इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। दर्शकों, आप सभी को मैं ये बता दूं कि जून 2025 को इसे सैंक्शन करने के लिए भी ऑर्डर आ चुका है, लेकिन सिर्फ देरी है तो इनरोलमेंट की। दर्शकों, होम गार्ड्स ये होते हैं कि होम गार्ड्स जो अंदर के जो भी सिटीज होते हैं वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर्स या फिर जो भी छोटे छोटे काम होते हैं जो सिक्योरिटी लेवल में किया जाता है उसे होम गार्ड निभाते हैं। क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स जो है ईटानगर का, उनका कोई माई बाप नहीं है। ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो डीसी ऑफिस से तनख्वाह खाते हैं, लेकिन एसपी जो ईटानगर पुलिस के एसपी है उनके अंडर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं से उनका खुद का कोई माई बाप नहीं है, या फिर उन्हें देखने वाला, उनका ग्रीवेंसेस सुनने वाले भी कोई नहीं है। और हम सभी को पता है कि जो ट्रैफिक वार्डन्स है उनके सैलरीज भी बहुत कम है। तो दर्शकों, उसी को लेकर अभी फिलहाल ट्रैफिक वार्डन जो होम गार्ड के लिए अपग्रेडेशन के लिए उनका जो डिमांड है वो पूरा नहीं होने की वजह से अभी वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं। अगर उनका जब जो मांगे है वो पूरा हो गया तभी वो ड्यूटीज फिर से रिजॉइन करेंगे। और फिलहाल मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन नहीं होने की वजह से एक सिटी का क्या हाल होता है। दर्शकों, मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जो ट्रैफिक वार्डन्स है उन वैसे तो 444 पोस्ट का सैंक्शन या फिर हम कहे तो अश्योरेंस दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार ने बाद में जाकर 200 पोस्ट का क्रिएशन का उन्होंने हामी दिया। लेकिन जो ट्रैफिक वार्डन्स है उन्होंने सिर्फ 145 पोस्ट के लिए ही एनरोलमेंट किया है। एनरोलमेंट करने की उनकी चाह है। उन्होंने कहा है कि हमें 200 की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 135 ट्रैफिक वार्डन्स की ज़रूरत है, उनका एनरोलमेंट कर दे। लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो पाया है और उसी को लेकर अभी ट्रैफिक वार्डन नहीं है ईटानगर पर, वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही जो कम्यूटर्स है उन्हें भी तकलीफ हो रही है। और यहाँ का जो सिस्टम है, सड़कों का सिस्टम ही हिला हुआ है। दर्शकों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जून 2025 को उनका एनरोलमेंट के लिए सैंक्शन आ चुका है, लेकिन अभी 3 महीना होने को जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक भी इस होम गार्ड पर एनरोल नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों अरुणाचल सरकार को हमेशा धरने की ज़रूरत होती है उनके कानों तक बात पहुंचाने के लिए। दर्शकों, अभी वो धरने पर फिलहाल प्रोटेस्ट पर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने उनका डिमांड पूरा नहीं किया तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, उनका कहना भी है। और कल परसों शायद फिर से उनसे हम बात भी करेंगे। तो उनका यही डिमांड है कि 145 जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन्हें होम गार्ड के लिए एनरोल किया जाए, उनको अपग्रेड किया जाए, उनके सिक्योरिटीज़ के लिए काम किया जाए। क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक वार्डन का जो हालत है यहाँ पर वो बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि उनके सिक्योरिटीज़, उनके फैमिली या फिर जो सैलरी है वो बहुत ही कम है।
तो हम आशा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पर काम करेंगे और साथ ही जो होम गार्ड का जो एनरोलमेंट है वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा।